हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको देख रहे हैं भारत से हम क्या सीखे। ठीक है, भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक है मैक्स मुलर साहब जी और ये विदेशी लेखक है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि भारत से हम क्या सीखे। और इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ऑब्जेक्टिव आने वाले प्रश्न सारे मिलने वाले हैं। तो वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना है। भारत से हम क्या सीखे, लेखक पाठ विद्या की कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा भाषण होगा। ठीक है, भारत से हम क्या सीखे, पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? तो भाषण होगा, राइट आंसर होगा। भारत से हम क्या सीखे, भाषण का हिंदी रूपांतर किसने किया है? तो यानी कि भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया। ठीक है, भवानी शंकर त्रिवेदी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में प्राचीन काल में स्थानीय शासन की कौन सी प्रणाली प्रचलित है थी? तो स्थानीय शासन हो जाएगा। भारत में प्राचीन काल में स्थानीय शासन की कौन सी प्रणाली जो प्रचलित थी? तो स्थानीय शासन होगा। भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? तो भारत की सर्वाधिक आबादी जो है गांव में बसती है। मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? तो मैक्स मुलर जर्मनी के डेकाउ नामक नगर में रहने वाले थे। ठीक है, मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के डेसाउ में रहने वाले थे। अगला प्रश्न है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। ठीक है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो ग्राम में हो सकते हैं। मैक्स मुलर थे तो मैक्स मुलर क्या थे? तो वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले थे क्या? इसका राइट आंसर होगा भारत भक्त थे, संस्कृतानुरागी थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, मैक्स मुलर सभी थे। अगला प्रश्न है कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया? तो मेघदूत का किया है, मेघदूत को जर्मन में अनुवाद किया था, राइट है ना। तो देखिए मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया था? मेघदूत का किया है। चलिए 9 नंबर प्रश्न आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 में आपसे पूछा गया है कि मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा है? तो विवेकानंद ने कहा। ठीक है, मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा है? मैक्स यानी विवेकानंद ने कहा। अगला, मैक्स मुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? तो वो 18 वर्ष की अवस्था में किया। ठीक है, मैक्स मुलर साहब जो थे 18 वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर ने कट और केन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया? तो जर्मन भाषा में अनुवाद किया, राइट आंसर सी नंबर होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कि मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? तो अपना देश भारत हो जाएगा। मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? तो भारत होगा। यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है, तो किसका होगा? तो साहित्य और भाषा का विशाल हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत और साहित्य क्या है? विशाल होगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। आगे क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया कि जराशाय रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा टॉलस्टॉय है। ठीक है, जराशाय रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? टॉलस्टॉय हो जाएंगे। फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता है? तो भारत से हम क्या सीखे हैं। ठीक है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता है? भारत से हम क्या सीखे। मैक्स मुलर का पूरा नाम है फ्रेडरिक मैक्स मुलर, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 में कहते हैं कि शेर की खाल में गधा या कहावत यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो ने किस पुस्तक में मिलती है? तो क्राटिलियस में मिलते हैं। ठीक है, क्राटिलियस में मिलता है। तो शेर की खाल में गधा या कहावत यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो को किस पुस्तक से मिलती है? क्राटिलियस में मिलती है। अगला प्रश्न है, 10वीं 11वीं सदी में किस रचना में भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया गया? तो शाहनामा में बताया गया। ठीक है, 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया गया? शाहनामा में बताया गया। अगला प्रश्न है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने करवाया था? तो मैक्स मुलर ने करवाया था, इसका सही जवाब होगा। ठीक है, हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित है, जो कि जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो मैक्स मुलर ने किया था। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? मेघदूत को जर्मन में अनुवाद मैक्स मुलर ने किया। मेघदूत के लेखक आपको पता होगा कालिदास है, बाकी इसको जर्मनी में अनुवाद किसने किया है? मैक्स मुलर ने कराया है।
अगला प्रश्न है, सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। यदि आप मुझसे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहें तो बताऊंगा कि वह देश भारत है। यह गद्यांश किस पाठ से है? किस पाठ का? तो भारत से हम क्या सीखे, ठीक है, भारत से हम क्या सीखे से होगा राइट आंसर बी नंबर सही जवाब है। फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहते हैं, सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहे तो बताऊंगा कि वह देश भारत है। यह गद्यांश किस पाठ का है? तो भारत से हम क्या सीखे से है, ठीक है, बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? तो 1783 ईस्वी में इसका सही जवाब होगा बी नंबर, ठीक है। सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? 1783 में पहुंचा था। अगला प्रश्न है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म 1823 ईस्वी को हुआ था। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दरिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला था? यानी कि कौन से मिला था? वारेन हेस्टिंग्स के समय, वाराणसी के पास, उत्तर प्रदेश ने। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दरिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो यानी कि वारेन हेस्टिंग्स के समय मिला था, वाराणसी के पास। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 है कि दरिश क्या है? तो दरिश क्या है? तो सोने के सिक्के, ठीक है। दरिश क्या है? तो सोने के सिक्के। वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था? वारेन हेस्टिंग्स जो था यानी कि भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था? तो भारत का था। हरकस क्या थे बताइएगा? हरकस जो थे क्या थे? इसका राइट आंसर होगा वनस्पति वैज्ञानिक थे, ठीक है। हरकस क्या थे? तो वनस्पति वैज्ञानिक थे। अगला है, पारसियों के धर्म को क्या का नाम है, ठीक है। पारसियों के धर्म का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा जरादुष्ट होगा, ठीक है। पारसियों के धर्म का क्या नाम है? जरादुष्ट होगा। विशाल भारत संपत्ति और किस चीज़ की खान है? बताइएगा, विशाल संपत्ति और किस चीज़? विशाल भारत की संपत्ति और किस चीज़ की खान है? तो प्राकृतिक सुषमा की खान है, ठीक है, प्राकृतिक सुषमा हो जाएगा। सच्चा भारत कहाँ बसता है? सच्चा भारत कहाँ बसता है? तो गांव में बसता है। इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। सच्चा भारत कहाँ बसता है? तो गांव में बसता है। इस तरह से जो आपको चैप्टर समाप्त होता है 29 क्वेश्चन के साथ। फिर मिलते हैं अगले क्लास के साथ। जब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देगा, शेयर कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा, आप जाके चेकआउट करिए। और सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा जो भी 2025 में देना चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।